हाँ, तो टॉपिक क्या है? जेई एलिजिबिलिटी किसके थ्रू? एनआईओएस के थ्रू, जिससे हमारा एडमिशन आईआईटी, आईआईएससी एंड एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम मीन्स एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, कि जिससे हम जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वहां पे कर पाए, तो उसके लिए क्या कैसे करना पड़ेगा और किस किस को अलाउड होगा। तो गाइडलाइंस क्या बोलता है यहाँ पे? तो देखो, गाइडलाइंस तो बहुत कुछ बोलता है। अब गाइडलाइंस को फेवर में रखते हुए चले तो बहुत सी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं होती, लेकिन अब जाके सिस्टम में अभी इस टाइम पे, इस जमाने पे ये चीज ऐसा एक प्रचलन बन गया कि जितने भी तुम्हारे ये जेई के टीचर्स हो गए, फिर यहाँ पे बाकी के और लोग हो गए, तो सारे मिलके हर 100 में से 99 लोग ऐसे ही गाइड करता है। तो 99% लोग ही इस तरीके से गाइड कर रहे, और वहां पे लोग भी जा रहे, एडमिशन ले रहे, एनआईओएस में एडमिशन ले रहे, फिर आईआईटी एनआईटी कर ले रहे इस तरीके से। तो ठीक है, उसका मैकेनिज्म समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, कैसे ऐसा होता है, और किस किस को एक्चुअली में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे केस उठाएंगे। सबसे पहले केस वन। केस वन क्या है? 12th फर्स्ट टाइम 2026 में दिया, और यहाँ पे इसको मिटा देते यहां से थोड़ा, 2026 में दिया और क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया, नहीं तो कंपार्टमेंट लग गया। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ? जेई का फॉर्म उसने नहीं भरा। जेई का फॉर्म नहीं भरा मतलब जिंदगी में कभी जेई का फॉर्म नहीं भरा। तो एक तो देखो, ये 12th फर्स्ट टाइम, ये किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो इसके पास क्या यहाँ पे ऑप्शन रहता है? एक तो ऑप्शन वन क्या है कि रिपीट 12th फ्रॉम योर ओन बोर्ड। कब रिपीट करेगा? 2027 में, 2027 में एग्जाम देगा। किस किस सब्जेक्ट के साथ देगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, आईआईटी करना है तो इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, पीसीएम चाहिए, और कोई एक फिफ्थ सब्जेक्ट चाहिए। इनको मिला के 375 मार्क्स आउट ऑफ 500 होना चाहिए, तभी जाके 75% बनेगा। अगर तुम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हो तो, और नहीं तो एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी अगर हो तो 325 आउट ऑफ 500 लाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा 65% का क्राइटेरिया बनेगा। ये तो भाई सबको पता ही ये चीज है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेगा। एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेगा। किस में एडमिशन लेगा? या तो अक्टूबर 2026 में, और नहीं तो अप्रैल 27 में। यहां से भी दो तरीके से वो कर सकता है। एक तो है कि भाई 2 सब्जेक्ट का टीओसी किया उसने और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, ठीक है, और नहीं तो क्या किया? ऑल 5 सब्जेक्ट का एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम दिया। दोनों तरीके से चलेगा। तो इन तीनों केस में, ये वाला केस भी रिपीट 12th फ्रॉम योर ओन बोर्ड, और एनआईओएस वाला केस कि एनआईओएस में यहाँ पे नाम लिखा लिया और 2 टीओसी और 3 एग्जाम दिया, नहीं तो ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। तो ऐसे केस में देखो, हम यहाँ पे जेई मेंस, जेई एडवांस की बात नहीं करेंगे। हम करेंगे बात जो है एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन मिलने का और आईआईटी, आईआईएससी में एडमिशन मिलने का। अगर तुम्हें मैं बता दूं कि तुम जेई मेंस का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन जेई मेंस के एग्जाम देने से तो एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा उस चीज का? तो जिस चीज से हमें मतलब नहीं है, उस चीज को हमें देखना भी नहीं है। तो जितना मतलब का बात है उतना हम समझते। तो इन दोनों केस में, ऑप्शन 1 में भी, ऑप्शन 2 में भी, एनआईटी प्लस सिस्टम इनको मिलेगा 2027, 2028, 2029, ठीक है, और आईआईटी, आईआईएससी मिलेगा 2027 और 2028। फिर इसके बाद और 2030 में एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लेने के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा, और यहाँ पे 2029 में आईआईटी, आईआईएससी में एडमिशन लेने के लिए कोई उपाय यहाँ पे नहीं बचेगा। फिर केस 2 यहाँ पे उठाते। केस 2 क्या है कि 12th फर्स्ट टाइम 2026 में दिया, फेल हो गया या कंपार्टमेंट लग गया, और साथ ही साथ क्या किया? जेई का भी अटेम्प्ट यहाँ पे दे दिया। जेई मेंस के लिए यहाँ पे, मतलब जेई मेंस का फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर लिया। तो ऐसे केस में इसके पास भी क्या ऑप्शन बचता है? वही सेम ऑप्शन, ऑप्शन 1 ओन बोर्ड 12th रिपीट 5 सब्जेक्ट के साथ, है कि नहीं? पीसीएम होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, और कोई एक 5th सब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑप्शन 2 जो होता है वो है एनआईओएस में ले लेना, या तो टीओसी के साथ 2 सब्जेक्ट का टीओसी और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम,
अच्छा, यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट का टीओसी करना है, उसमें जरूरी नहीं होता, वो या तो कर सकता है 1 टीओसी भी कर सकता है और 4 का एग्जाम दे सकता है। कुल मिला के बात ये है ना कि 5 सब्जेक्ट होना चाहिए एक सिंगल मार्कशीट पे, और नहीं तो दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे ऑल 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे एनआईएस पे एग्जाम देगा। अब कब देगा एग्जाम, 12th रिपीट करेगा 2027 में अपने ही बोर्ड से। जो ऑप्शन 1 था ओन बोर्ड से 12th रिपीट करने का, वो कब करेगा 5 सब्जेक्ट के साथ 2027 में, ठीक है। और यहाँ पे एनआईएस से अगर कर रहा है तो अगर टीओसी लेके कर रहा है 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, और नहीं तो अगर ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है तो कब करेगा, या तो अक्टूबर 2026 नहीं तो अप्रैल 2027। ऐसे केस में इसके पास जो एनआईटी प्लस सिस्टम का एडमिशन लेने का अटेम्प्ट यहाँ पे बचा हुआ है वो है 2026, 2027, 2028, ठीक है। और आईआईटी आईएससी का स्ट्रिक्टली यहाँ पे अटेम्प्ट है 2026, 2027। एंड ये वाला जो केस है केस 2, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट केस है, परफेक्ट, ठीक है। तो मतलब कोई झंझट वाली बात यहां पे नहीं है, आराम आराम से काम होगा, जेई क्रैक करेगा, बोर्ड में 75% बनाएगा और आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेगा। ध्यान रखना 2027 इसका लास्ट अटेम्प्ट है आईआईटी का, और 2028 इसका एनआईटी प्लस सिस्टम लेने का लास्ट अटेम्प्ट है। और 2029 में कोई एनआईटी प्लस सिस्टम नहीं मिलेगा, और 2028 में कोई आईआईटी नहीं मिलेगा इस जन्म में, चाहे वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस, केस 3। केस 3 क्या है कि 12th फर्स्ट टाइम हुआ यहां पे 2026 में, ठीक है। और इसमें पास बट लेस देन 75%, है ना। बहुत से लोग हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और लेट्स से ये पीसीएम स्ट्रीम से ही हुआ, ठीक है, पीसीएम स्ट्रीम से ही ऐसा हुआ, सीबीएसई बोर्ड से हुआ मान के चलो। तो ऐसे केस में इसके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन 1, गिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम ओन बोर्ड, ओन बोर्ड। अब यहां पे क्या है, बहुत से लोग यहां पे गाइडेंस देते कि एनआईएस में यहां पे एडमिशन ले लो, ठीक है। तो नहीं, एनआईएस में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है कि अपने बोर्ड से यहां पे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना, या तो इसी साल देके बना लेते इंप्रूवमेंट जुलाई में जो एग्जाम हो रहा था, और नहीं तो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में 2027 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तुम वहां पे फॉर्म भरोगे, सितंबर के महीने में उसका फॉर्म आता है, इंप्रूवमेंट का भरोगे और इंप्रूवमेंट कर लोगे नेक्स्ट ईयर, और ऐसे करके दोनों मार्कशीट अटैच करके आईआईटी में जाओगे, एनआईटी में जाओगे। और क्यों दोनों मार्कशीट आईआईटी एनआईटी एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही मार्कशीट सेम बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है। तो जिसके बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है और ऐसा केस है, हाईली रिकमेंड मैं यही करूंगा कि खुद के बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, तुम्हें एनआईएस का चक्कर नहीं काटना। एंड बाकी यार जिसको जो मर्जी आए यहाँ पे करे, यहाँ पे आए दिन मैंने देखा कमेंट में एक दूसरे को लोग वहां पे गाइड करते रहते, कुछ नॉलेज हो चाहे ना हो, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं इन सब केसेस को लेके मैं यहाँ पे 2023 से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन उधर से है, ठीक है। एंड 2025 में जाके मैंने ये प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे वाईटी वगैरह पे शुरू किया था। तो मेरे पे एक वास्ट एक्सपीरियंस है, हर एक तरीके का मैंने यहाँ पे केसेस देखा है, डील किया है, और उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है। तो अगेन कमेंट में वहां पे दूसरों का सुन के भटकते रहोगे तो भटकते ही रहोगे। तो जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टू द पॉइंट यहाँ पे बातें सुन लो। तो ये अपने बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम देगा और 75% क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे 75 प्लस बनाएगा। कैसे देगा, कब होता है, कैसे होता है, जब होगा तब वहां पे अलग से वीडियो उसका बना देंगे। जिसके अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है उसको भूल करके भी एनआईएस बोर्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले केस में मैं मान के चलता हूं, चाहे उसने जेई का पेपर अटेम्प्ट किया, चाहे उसने जेई का पेपर 2026 में अटेम्प्ट किया, और चाहे उसने जेई का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इस वाले केस में फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। इसको जो है एनआईटी प्लस सिस्टम का जो अटेम्प्ट मिलेगा वो है 20, 26, 20, 27, 2028, और आईआईटी आईआईएससी का जो अटेम्प्ट मिलेगा वो है 2026, 2027, इधर तक बस, इसके बाद और नहीं। 2028 में कोई आईआईटी का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी कर ले, एंड 2029 में भी एनआईटी प्लस सिस्टम का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से चलना है, और एक साल अच्छे से पढ़ाई करके 75 प्लस बना के आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना है। तो ये भी अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखो तो ये भी एकदम 100% परफेक्ट केस है, ठीक है। इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम तो किसी में भी नहीं है, हर किसी को यहाँ पे आईआईटी एनआईटी का एडमिशन मिलेगा। लेकिन बात ये होता है ना कि मतलब गाइडलाइंस के फेवर में देखते हुए कुछ चीजें यहाँ पे बताया जाता है, और गाइडलाइंस के फेवर में अगर ना देखे तो बहुत सी चीजें होती है
जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है, ठीक है। तो केस 2 और केस 3 एकदम 100% परफेक्ट केस है, इसमें कभी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ठीक है, यहाँ पे मैं भी क्या बोलूं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो तुम मुझ पे यहाँ पे गुस्सा हो जाओगे। अब हर 100 में से अगर 99 लोग उस तरीके से गाइड कर रहा है और चीजें यहाँ पे चल रहा है, प्रचलन चला दिया, चीजें यहाँ पे चल रहा है, तो अगेन वही बात है, उसमें फिर मुझे क्या बोलना। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है, क्या बताए अब उसका। चलो अब उन सबका डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केस 4, 12 पास किया, और ये 12 पास कब किया, तो किसी भी साल में। मान लेते कि भाई 2025 में किया, 2026 में किया, 2000 वहां पे 24 में किया, 23 में किया, 22 में किया, 2021 में किया, है ना, 1990 में किया, 1990 में किया, कभी भी मर्जी अपना 12th पास किया, और किसी भी स्ट्रीम से किया, फर्क नहीं पड़ता, पीसीएम से किया, पीसीबी से किया, आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया, किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे कर लिया 12th पास, ठीक है। 75 था, 75 नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। आई एम एज्यूमिंग कि कभी भी नेवर अटेम्प्टेड, नेवर फील्ड जेई मेंस, ठीक है, कभी भी जेई मेंस का फॉर्म नहीं भरा। अब कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी होता ना कि अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं होता, तो उनको भी अल्टीमेटली एनआईएस बोर्ड में आना था। तो ऐसे केस में इनके पास क्या सॉल्यूशन रहता है कि अगर अपने बोर्ड से भी मान लो इंप्रूवमेंट का एग्जाम इनका होता नहीं है, अगर होता है तो वो केस 3 में फॉल करेगा, ठीक है, उनको ये केस 4 में देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि नहीं होता, जैसे यहाँ पे 2026 वाला ये स्टूडेंट है, मान लो कि कोई स्टेट बोर्ड से दिया, उसके बोर्ड में वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं होता, और साथ ही साथ उसने जेईई मेंस का फॉर्म भी कभी फिल नहीं किया था, ये दो कंडीशन पकड़ के चलते। तो ऐसे इस तरीके से अगर वो करेगा, अब जैसे चलन चला दिया, प्रचलन यहाँ पे चल रहा है, लोग ले रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, अगेन वही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर इस तरीके से करेगा, एनआईएस में 5 सब्जेक्ट लेगा, कैसे लेगा, अप्रैल 2027 में, और किसी में पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर 2026 और ऑन डिमांड में पॉसिबल नहीं है, अप्रैल 2027 में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे लेगा एनआईएस में 5 सब्जेक्ट, तो एनआईएस वहां पे पूछता है प्रीवियस क्वालिफिकेशन बताओ, तो ये लोग बताएगा हम 10th पास है, ठीक है, हम 10th पास है, हमने 12th नहीं किया, हम 10th पास है। तो 10th पास लगा के वहां पे ऐसे करके 5 सब्जेक्ट लेते, जैसा चल रहा है मार्केट में, जैसा लोग कर रहे हैं, बाकी 99 लोग यहाँ पे तुम्हारा जेई का टीचर हो गया, फिर यहाँ पे कोचिंग हो गया, सब लोग मिलकर जैसे गाइडेंस दे रहे, उसी तरीके का जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, तो वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस तुम्हें तो वही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तो एनआईएस में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट लेगा यहाँ पे ऐसे करके, तो इसके पास फिर एनआईटी प्लस सिस्टम का क्या बचेगा, एनआईटी प्लस सिस्टम और आईआईटी आईआईएससी का क्या आइटम बचेगा। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए 2027, 28, 29, 29, ठीक है, और आईआईटी आईएससी के एडमिशन के लिए 2027 और 2028, इधर तक ही मिलेगा। इसके बाद 2029 में आईआईटी आईएससी नहीं मिलेगा, और 2030 में एनआईटी प्लस सिस्टम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये आईआईटी एनआईटी करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्या है, एज लिमिट की जो फैक्टर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो कोई 1990 का है, 1990 का 12th पास आउट है, वो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे 12th कर रहे एनआईएस पे 5 सब्जेक्ट अप्रैल 2027 में, वही 10th का लगा के वहां पे ऐसे करके कर रहे जैसे बाकी के लोग कर रहे, है ना। अब क्या बताइए, जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनआईटी प्लस सिस्टम है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता, नो एज लिमिट, मतलब कि ये 1990 वाला जो सरजी होंगे हमारे, वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम में। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, लेकिन आईआईटी के लिए एज लिमिट होता है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, ओबीसी एनसीएल का होता है 25 ईयर्स, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 30 ईयर्स होता है। यहाँ पे कट ऑफ डेट है, यहाँ पे कट ऑफ डेट भी होता है कि किस तारीख से तुम्हारा एज इतना होना चाहिए, वो 1 अक्टूबर समथिंग होता है। वो थोड़ा जेई एडवांस के ब्रोशर पे मुझे देखना पड़ता है, लेकिन अभी उतना मेहनत नहीं करेंगे और खामों का वीडियो को आगे नहीं खींचेंगे। इतना समझ लो, अगर इससे ज्यादा एज अगर एक्सीड हो गया, इससे ज्यादा अगर एज एक्सीड हो गया, तो यूं मान के चलो आईआईटी फिर नहीं मिलेगा। और अगर इसके अंदर एज है 25 के अंदर तुम अगर हो तो आईआईटी मिलेगा, 30 के अंदर तुम अगर हो तो यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से अगर हो तो आईआईटी यहाँ पे मिलेगा। और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है यहाँ पे। अब ये प्रचलन यहाँ पे ऐसा हो गया ना, मार्केट में हर कोई, जेई के जो फेमस टीचर्स हो गए, फिर यहाँ पे बाकी के जो जितने भी लोग हो गए, फिर यहाँ पे बाकी के जो जितने भी लोग हो गए, सब लोग इस तरीके से करके ऐसा करके काम यहाँ पे कर रहे, सब लोग ऐसा करके इस तरीके से काम कर रहे, लोग गाइड भी कर रहे, लोग जा भी रहे, एडमिशन भी मिल रहा है। तो ठीक है भाई, अब मैकेनिज्म मुझे यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया इस तरीके से।
है ना, क्योंकि देखो गाइडलाइंस को अगर फेवर में रखते हुए चले तो बहुत सी चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं होती, बहुत सी चीजें। लेकिन अगर वो एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है कमेंट में लोग ऑफेंड हो जाएंगे और वहां पे गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। तो ठीक है भाई, अब जैसे चल रहा है यहाँ पे, बाकी के जो लोग यहाँ पे जा रहे तो कैसे जा रहे वही चीज हम यहाँ पे बता रहे। तो केस 5 की यहाँ पे बातें करते हैं। 12th फर्स्ट टाइम 2026 और पास हो गया इसमें, है ना, किसी भी बोर्ड से पास हो गया, 12th पास हो गया। और साथ ही साथ इसमें जेई भी यहाँ पे जेई का फॉर्म भर दिया, जेई मेंस का फॉर्म भर दिया। जेई मेंस से मतलब है, एडवांस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखो ऐसे होता है, अगर गाइडलाइंस के फेवर में देखे कि 12th का फर्स्ट अपेयरिंग कब है तब से गिना जाता है अटेम्प्ट। लेकिन यहाँ पे जो चलन चल रहा है, प्रचलन यहाँ पे चल रहा है कि भाई जो जेई एडवांस वाले या जो आईआईटी वाले वहां पे ट्रैक कर रहे, वो जेई मेंस के फॉर्म से कर रहे कि अगर जेई मेंस का फॉर्म तुमने भरा तो वहां से वो डिटेल उठा रहे कि फर्स्ट टाइम का 12th तुम्हारा कब हुआ था। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली जेई मेंस का फॉर्म यहाँ पे काम कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर जेई मेंस का फॉर्म इसने भर दिया और 2026 में भी 12th पास हो गया, किसी भी बोर्ड से मान लो 75 था 75 नहीं था, मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये क्या करेगा, तो अगर मान के चलो इसके अपने बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता नहीं है तो वही चीज करेगा, एनआईएस में आएगा, एनआईएस में 5 सब्जेक्ट यहाँ पे उठाएगा अप्रैल 2027 में। कैसे उठाएगा, वही जो तरीका 10th का लगाने वाला कि हम 10th पास है, हमने 12th नहीं किया, हम 10th पास है, हमें 5 सब्जेक्ट वहां पे दिला दो। तो जैसे बाकी के लोग वहां पे जा रहे तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं तुम्हें। तो ऐसे केस में इसको जो अटेम्प्ट मिलेगा एनआईटी प्लस सिस्टम का, वो है एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लेने का इसका जो अटेम्प्ट रहेगा 2026, 2027, 2028। और आईआईटी आईएससी का रहेगा आईआईटी आईएससी 2026, 2027। यस, इस केस में 2027 इसका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, 2028 में कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एनआईटी प्लस सिस्टम में भी 2029 में कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, इधर तक इसका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। तो यही था एक्चुअली में टिपिकल केसेस। इतना देखने के बाद आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। और बाकी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर तुम कंफ्यूजन में हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करे, कैसे क्या होता है ना, फंस चुका है सिस्टम, क्या करना चाहिए, क्या सबसे बेहतरीन करना चाहिए, अगर गाइडलाइंस को फेवर में रखते हुए चले तो सबसे बेहतरीन काम क्या होता है, उसको किस तरीके से करते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो 1-to-1 काउंसलिंग तुम मेरे से डायरेक्ट यहाँ पे बात कर सकते हो मेरे से। ठीक है, 1 टाइम के लिए। और इसमें मैं तुम्हारे साथ मिलके पूरा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा ताकि तुम्हारा जो आगे का जर्नी है वो पूरा स्मूथ रहे और कोई परेशानी यहाँ पे तुम्हें ना आए। ठीक है, तो 1-to-1 काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे अपना नेम, ईमेल आईडी और बाकी का चीज जो है फिलअप करके पेमेंट कर दो। ठीक है, फिर मैं तुमसे वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा और फिर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीके से करना चाहिए ताकि तुम्हारा चीजें वहां पे स्मूथ चले। एनआईएस का जो अप्रैल बैच 2027 का, उसके लिए मेरे पास एक मेंटरशिप प्लान है। तो इसमें तुम्हें सॉल्व पीवाईक्यूज पीसीएम का, और फिर अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम की एक्चुअली में लिखते कैसे ताकि हमें पूरा नंबर मिले, चैप्टर वाइज मॉड्यूल, अगेन पीसीएम का अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, और बाकी का जो जितना चीजें टीएमए हो गया, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया, टीएमए प्रैक्टिकल, इनका सॉल्यूशन कि तुम्हें भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे जब एनआईएस में एंट्री करोगे तो अगर समझ में तुम्हें नहीं आ रहा कि टीएमए कैसे लिखे, कहां से लिखे, किस तरीके से लिखे, प्रैक्टिकल फाइल का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, है कि नहीं, और जो टिपिकल जो गाइडेंस है तुम्हारे पूरे जर्नी में आगे जाके, उसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम अगर मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात करके लेना चाहो, मतलब हाँ, इस मेंटरशिप में 1-to-1 इंटरेक्शन मेरे साथ बिल्कुल मिलेगा। तुम्हारा किसी भी प्रॉब्लम को लेके तुम्हारे इस जर्नी में तुम मेरे से डायरेक्ट वहां पे बात कर पाओगे पूरा तुम्हारा अप्रैल 2027 के एग्जाम तक। ठीक है, तो अगर कोई अक्टूबर में भी एग्जाम दे रहा है, अक्टूबर 2026, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसका भी वैलिडिटी यहाँ पे अप्रैल 2027 तक ही रहेगा। तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे अपना नेम, ईमेल आईडी, वो सारा कुछ वहां पे फिलअप करके पेमेंट कर दो, फिर तुमसे वहां पे कनेक्ट कर लेंगे। एंड रही बात भैया जेई मेंस के फॉर्म में हम क्या भरेंगे, जेई मेंस का जो फॉर्म होगा जो हम 2027 में 2027 में फिलअप करेंगे, उसमें क्या भरेंगे, तो जेई मेंस के फॉर्म में क्या भरेंगे वो जेई मेंस के टाइम बताएंगे जब फॉर्म आएगा जेई मेंस का। ठीक है, अभी आराम से शांति से काम लो। इतना मैं हिंट यहाँ पे दे देता हूं, जेई मेंस के फॉर्म में जिस बोर्ड का डिटेल्स तुम वहां पे भरोगे, लेट से जेई मेंस के फॉर्म में तुमने भर दिया सीबीएसई बोर्ड का डिटेल्स, ठीक है, या यूपी बोर्ड का डिटेल्स, कंफ्यूज नहीं करते यहाँ पे एक एक करके। मान लो जेई मेंस के फॉर्म में तुमने सीबीएसई बोर्ड का डिटेल्स वहां पे भर दिया, तो जोसा काउंसलिंग में भी
IIT NIT का एडमिशन में भी तुम्हें CBSE बोर्ड का ही मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखे भाई, यही करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते तुम कि जेईई मेंस के फॉर्म में वहां पे भर दिया तुमने यूपी बोर्ड और वहां पे दिखा रहे हो NIOS बोर्ड, ये नहीं होगा भाई। NIOS बोर्ड जेईई मेंस के फॉर्म में भरो तो NIOS बोर्ड का मार्कशीट दिखाओ, ये होगा। अब समझ में आ रहा है क्या फंडा है? तो ये अगेन ऑब्वियसली बात है, जो भी लोग NIOS से अपीयर करने जा रहे हैं 5 सब्जेक्ट का एग्जाम NIOS से देने जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जेईई मेंस के फॉर्म में NIOS अपीयरिंग ही भरना है, क्योंकि जो डिटेल्स हम जेईई मेंस के फॉर्म फिलअप के वहां पे भरते हैं वही चीज हमें जोसा काउंसलिंग में दिखाना होता है। नहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना, तुम यहाँ पे जेईई मेंस के फॉर्म में भरोगे वहां पे CBSE और दिखा रहे वहां पे NIOS, तो इस तरीके से कैसे चलेगा भाई? तो कॉमन सेंस, और बाकी जेईई मेंस का फॉर्म जब आएगा तब जाके अच्छे खासे तरीके से एक एक केस उठा के बता देंगे कि किसको क्या भरना पड़ेगा। तो अगेन हड़बड़ी नहीं, देखो एलिजिबल तो ऐसे भाई 10 लाख लोग एलिजिबल है जेईई मेंस देने के लिए, है ना, जो भी फर्स्ट टाइम 12th अपेयरिंग है, जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के लिए भाई एलिजिबल है, IIT के लिए भी NIT के लिए भी। लेकिन होना कितने का है? 16,000 IIT का सीट मान लेते, और यहाँ पे NIT NIT सब मिला के और मान लो 40,000 और सीटें, अच्छे सीट, यूं मान के चलो 50 से 60,000 सीटें, 50K to 60K इतने का ही होना है, और बाकी के 9.5 लाख यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एलिजिबल हूं उस तरीके से अगर खुश हो रहे हो तो कुछ काम नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई अगस्त आ गया, पढ़ाई कर लो, है कि नहीं। और बाकी बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए मैं गाइड नहीं करता, ठीक है, जेईई के लिए मैं कोई गाइड नहीं करता यहाँ पे। जेईई तुम कैसे निकालोगे, कहां से निकालोगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। और लेकिन हाँ, बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड्स में अगर तुम्हारा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको 75% नहीं आया, क्योंकि बहुत से ढेर सारे लोग का ऐसा ही हाल होता है, पहले तो वो बहुत खुश होते हैं कि हम एलिजिबल हो गए, लेकिन भाई बाद में जाके उनका ऐसा हाल होता है कि बोर्ड में आया 74.8% और वहां पे जेईई में आया 1 लाख रैंक, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ना बोर्ड निकला ना जेईई निकला, ऐसा भी हालत होता है। नहीं तो ऐसा होता है कि बोर्ड्स में आ जाता है भाई उनका 90% और जेईई उनसे नहीं निकलता, 2-4 लाख रैंक आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें अगर दोनों निकालना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुश होने से कुछ नहीं होगा भाई। 10 लाख लोग यहाँ पे एलिजिबल है, 10 लाख लोग यहाँ पे जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है IIT में जाने के लिए, तो खुश होने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब जेईई के लिए कैसे पढ़ोगे भाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। और बाकी हाँ, बोर्ड्स का जो गाइडेंस चाहिए, ये TMA प्रैक्टिकल, ये TMA का प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन, ये वो सारी चीजें, PYQs कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो उन सबका मटेरियल मेरे थ्रू तुम ले सकते हो। और बाकी टिपिकल जो चीज है, जेईई मेंस के फॉर्म में क्या भरेंगे भैया, उस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, तो मेंटरशिप में ज्वाइन रहोगे तो सारा कुछ का वहां पे चीजें बताया जाएगा, 1-to-1 डायरेक्ट मेरे थ्रू इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एट द एंड थैंक यू सो मच, बाय सभी को, मिलते भाई नेक्स्ट किसी वीडियो में।